जैसे कि उमर साहब ने भी कहा है और महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है, आपको लग रहा है कि ये खौफ है या कुछ और है सर? मैं किसी भी सियासी पार्टी के लीडर के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं सभी सियासी पार्टी के लीडरों की इज्जत करता हूँ, मुझसे उम्र में बड़े हों या छोटे हों या हम उम्र हों, क्योंकि रियासत के हालात ऐसे हैं, अनसर्टेनिटी है। गुज़िश्ता 8 सालों से इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो इस अनसर्टेनिटी में मैं उन पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगा। शायद अपनी जगह वो दुरुस्त होंगे, लेकिन आखिरकार ये अपनी अपनी पार्टी के रहबर और रहनुमा, उनको तय करना होगा कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन इलेक्शन की हो या न हो, ये अनसर्टेनिटी दूर होनी चाहिए जो हमारी स्टेट के सियासत पर गुज़िश्ता 5-6 बरसों से, जब से हुकूमत बर्खास्त हुई है तब से ये मंडला रही है। और इस अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत सारी मुश्किलात यहाँ पैदा हुए हैं। आज़ाद साहब आपने बात की नौजवानों को वापस लाने की, यहाँ पे मैं समझा। अगर हम बात करें पाकिस्तान देखो, वो मेरा काम नहीं है। पाकिस्तान का मसला हिंदुस्तान की काम है और मैं गवर्नमेंट में नहीं, हम लोग अपोजिशन में। वो यहाँ की गवर्नमेंट को सोचना होगा। हमारे वक़्त में भी जब हालात या माहौल खुशगवार होता था तब बातचीत होती थी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कब हालात सियासी तौर पर और बॉर्डर के हिसाब से हमारी हिंदुस्तान की सरकार ये महसूस करे कि टाइम आ गया, ये हम मरकज़ी सरकार को। आज़ाद साहब, अभी आपने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जो भी आना चाहे वो आ सकता है। आपका इशारा किन की तरफ से? क्या यहाँ पर मेरा इशारा हॉर्स ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है? नहीं, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। मैं यही कहूँगा कि कोई तवक्का न करे कि भाई जिससे जो हमारा एजेंडा मेरा चीफ मिनिस्टर के दौरान था, मैंने तो न पैसा खुद खाया और न खाने दिया, बल्कि कानून, दुनिया का पहला मैंने कानून बनाया कि जिसकी डिस्प्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी होगी वो गवर्नमेंट की होगी। इसलिए कोई ये नहीं समझे कि भाई हमें आज़ाद साहब पैसे देंगे और कहेंगे हमारे साथ आओ। नहीं, अगर स्टेट की बहबूदी का काम करना है, स्टेट को इस दलदल से निकालना, अगर उनके दिल में, जहन में, दिमाग में थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो ये समझ के आए उस दलदल से निकालने के लिए मेरा जो हाथ है वो पूरा हाथ में दूंगा पूरी जिंदगी। एक आखिरी सवाल, जिस तरह मैंने मिलिटेंट मैंने बने वापस नहीं मैंने कहा कि जो अपने रास्ते से भटक गए, ये जरूरी नहीं है कि वो मिलिटेंट बन गया, वो शायद ओवरग्राउंड काम कर रहा हो, वो शायद उसका रिश्तेदार, उसका दोस्त बन गया। तो बहुत सारे, या हम रास्ते से जो हमारे बच्चे ड्रग खा रहे हैं वो भी तो रास्ते से भटकना, वो कोई कम खराब नहीं नहीं, क्योंकि कई वजहें, अंदरूनी वजूहात है, बैरूनी वजूहात है, बेरोज़गारी भी वजूहात है, ये तमाम चीज़ें। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा कि चंद लड़के मैं पकड़ के मुझे एनकाउंटर में मत मार, मैं पूछना चाहता। और वो निकला कि उसकी 4-5 बहनें, बड़ी हो गई थी 40 साल 50 की, बेरोजगार, तो किसी ने उसको फिर पैसा देना शुरू कर दिया तो इधर आ गया, तो मजबूरी हो गई ना। तो हर इंसान की कोई न कोई मजबूरी है, तो ये हुकूमत का काम है कि जो मजबूरी से जा रहे हैं उस मजबूरी को हम दूर करें। बहुत